आदिवासी जो लोग हैं उनको जो है स्पोर्ट्स के प्रति बढ़ावा देने के लिए एक मशाल गौरव यात्रा निकाली गई। यह एक ऐसा मोमेंट है जो देश में एक नई क्रांति लाएगा खेलों को लेकर। हर अंचल में यह रथ यात्रा जा रही है जिससे जनजातीय क्षेत्रों में खेलों के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या ये मेनली सिर्फ आदिवासी कल्चर या आदिवासी गेम्स के लिए है कि और भी कल्चर इसमें इंक्लूडेड है? भारत के हर शहर में यात्रा जा रही है। जैसे कल ये कवर्धा से आई या दुर्ग में है, इसके बाद रायपुर जाएगी। मशाल गौरव यात्रा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। जैसा कि यहाँ पर आ गया ट्राइबल का नाम, ट्राइबल से तो आप सभी पहचान गए होंगे कि ये है आदिवासी। मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है वो आदिवासी गेम्स को लेकर, यानी कि आदिवासी जनजाति कहीं ना कहीं जो है उनको छोड़ा जाता है या छूट जाता है। तो आदिवासी को जो गेम्स है, आदिवासी बस्तर से जो प्रतिभागी निकलते हैं, वहाँ के जो रहवासी हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनको जो है स्पोर्ट्स के प्रति बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है मशाल गौरव यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से जो है ये यात्रा निकाली जा रही है। और आज जो है ये सौभाग्य दुर्ग जिले को मिला है और मैं अभी मौजूद हूँ सेक्टर 9 के माँ शारदा विद्यालय में, जहाँ से ये पावन पद यात्रा जो है शुरू हुई है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि आखिरकार ये है क्या। सर आखिरकार ये है क्या, हमें बता दीजिए। देखिए, भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, फिट इंडिया मूवमेंट, छत्तीसगढ़ शासन और साई के द्वारा, भारतीय खेल विकास प्राधिकरण के द्वारा यह एक ऐसा मोमेंट है जो देश में एक नई क्रांति लाएगा खेलों को लेकर। क्योंकि खेलों के प्रति आम शहरों में और आम नागरिक को जानकारी है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में खेलों का प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ। कुछ खेल वहाँ जो शुरू से खेले जाते हैं वही खेल रहे हैं, लेकिन आगे खेलों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक अच्छी मुहिम है। और इस मुहिम का उद्देश्य है कि हम अपने जनजातीय क्षेत्रों में आज हम जो ये मशाल गौरव यात्रा लेकर जा रहे हैं, वहाँ खेलों के प्रति जन जागृति फैले और भविष्य में हम अच्छे खिलाड़ी इस देश में पैदा कर पाएँ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ओलंपिक के मेडल तालिका देखें, हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारे मेडल बहुत ही कम है, नगण्य है। तो आज अगर हम प्रयास करेंगे तो जब भारत ओलंपिक की दावेदारी कर चुका है, आप जानते हैं कि हम ओलंपिक आगे प्रायोजित करेंगे, तो उससे पहले देश के हर अंचल में खेलों के प्रति जन जागृति रहे और हमारे युवा जो लालायित रहते हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनको एक अवसर मिले खेलों से जुड़ने का, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छे कोचेज़ मिलें और हर खेल के प्रति वो जागृत हों। और खेल सबसे ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि छात्रों को, युवाओं को पहले खेलों में आना चाहिए। अगर स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन का विकास होगा। तो उसी कथन को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन की एक अच्छी पहल है, खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत यह कार्यक्रम आज हो रहा है और हर अंचल में यह रथ यात्रा जा रही है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में खेलों के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि सर ने कहा कि स्पोर्ट्स हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सर लिखा हुआ है कि ट्राइबल गेम्स। तो क्या ये मेनली सिर्फ आदिवासी कल्चर या आदिवासी गेम्स के लिए है कि और भी कल्चर इसमें इंक्लूडेड है? नहीं, देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए तो इसकी प्राथमिकता है। बाकी क्षेत्रों से जब ये जा रहा है तो वहाँ भी खेलों के प्रति एक संभावना है, लेकिन मुख्य जो हमारा उद्देश्य है वो खेलों को जनजातीय क्षेत्रों में आगे बढ़ाने हेतु इसका प्रयास है, पहला प्रयास वही है। सर यहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि किन किन शहरों में ये मतलब यात्रा निकल चुकी है और कितना आगे निकलेगा? भारत के हर शहर में यात्रा जा रही है। जैसे कल ये कवर्धा से आई या दुर्ग में है, इसके बाद रायपुर जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के हर अंचल, हर शहर में यात्रा पहुँचेगी और आखिरी में ये बस्तर पहुँचेगी। बस्तर में खेलों का, आप जानते हैं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में बस्तर में एक खेल होंगे, क्योंकि वहाँ हमारी जनजाति ज़्यादा है, हमारी युवाओं को ये मौका मिलेगा। तो हर अंचल इसलिए जारी क्योंकि जनजातीय खेलों को लेकर मतलब एक जागृति जो है पूरे देश में आना ज़रूरी है। और मैंने कहा ना कि प्राथमिकता वो है, लेकिन खेलों को तो पूरे देश में लाना है। खाली आप जनजातीय क्षेत्रों में तो हमारा प्राथमिकता है क्योंकि वहाँ हमारे पास अच्छे युवा हैं जिनको हम, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है ना, उनको खाली कॉन्सन्ट्रेट करना है, उनको सही डायरेक्शन देना, उसके लिए प्रयास है। हाँ सर, लेकिन हम जैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आदिवासी कल्चर छूट जाता है, इसीलिए आप कर रहे हैं। नहीं, कल्चर, देखिए, कल्चर अपनी जगह है, संस्कृति हमारे देश की धरोहर है और उसको तो संजो कर रखना है। लेकिन उसको संजो कर रखते हुए हम अपने खेलों के प्रति उनको जोड़ पाएँ, क्योंकि जो खेल आज ओलंपिक में खेले जाते हैं वो शायद उस जगह ना पहुँचे हों। तो हम अपने जो भी हमारे खेल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल हैं, उनको वहाँ पहुँचाना और उन प्रतिभाओं को मौका देना उस स्तर पर, ये एक प्रयास है। क्योंकि हर इनिशिएटिव सरकार अपनी तरह से लेती है, तो एक अनूठा प्रयास है। क्योंकि उस जगह पर आप देखेंगे कि आप जितने भी खिलाड़ी वहाँ से मिले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे हॉकी में हो, फुटबॉल में हो।
अभी आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब नारायणपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल खोला गया तो सुब्रतो का फुटबॉल टूर्नामेंट में आप देखेंगे कि आज भी, और छत्तीसगढ़ में आज भी नारायणपुर की टीम का कोई दूसरा टीम उसके पैरेलल में नहीं आ पाई। तो उन बच्चों में अदम्य साहस है, प्रतिभा है, उनको निखारना जरूरी है। ट्रायल इसके हो चुके हैं और रायपुर में ये खेल, फाइनल खेल जो रायपुर में ही होंगे, और बच्चों को हर जगह इनका ट्रायल हो चुका है, तो फाइनल जो क्लोजिंग है वो रायपुर में ही है बच्चों का। सर, जैसा कि यहाँ हमारे भिलाई क्षेत्र में जो है इतना अच्छा स्वागत इन लोगों का किया गया है, तो उसके बारे में बता दीजिए कि आज का क्या क्या हुआ है। देखिए, आज अच्छा था कि हमारे यहाँ राम के मिशन द्वारा संचालित माँ शारदा पब्लिक स्कूल के प्रांगण से यह गौरव यात्रा निकली है, और सभी समिति के जितने हमारे पदाधिकारीगण हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और हमारे साइकिलिंग क्लब के साइकिलिंग पोलो क्लब के बच्चे साथ में थे। और छत्तीसगढ़ साइकिलिंग एसोसिएशन की तरफ से ये प्रयास था, तो दुर्ग में ये मौका हमको मिला, ये सुनहरा अवसर था। और ऑलरेडी बच्चे, इस स्कूल के बच्चे काफ़ी आगे जा चुके हैं, साइकिलिंग में भी, बास्केटबॉल में भी। तो उन बच्चों को भी एक अच्छा लगा कि एक हमारा जो गौरव यात्रा, मशाल यात्रा हमारे स्कूल से निकल रही है। सर, जैसा कि यहाँ पर ये मैंने देखा तो इनका सर ने बताया कि मोर ध्वज नाम है, और जहाँ भी ये जाता है तो उनके साथ ये जाते हैं। तो क्या उद्देश्य इसको लेकर, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ये बेसिकली हर एक गेम का लोगो होता है, तो जनजातीय क्षेत्र जो हो रहे हैं उसका लोगो है, और लोगो का जाना अपने आप में एक, क्योंकि कोई भी पहल होती है अपने आप अनूठी होती है। तो आज हमारा जो लोगो है हमारे साथ जाता, तो अब जो हमारे उसके प्रतीक हैं, तो उनके जाने से बच्चों में एक उत्साह आता है, और हर खेल की एक अपनी अहमता होती है ना, उसकी एक भावना होती है। तो इनके माध्यम से हम अपने बच्चों तक वही बात पहुंचा पाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रतीक उसकी भावना को प्रतीक करता है। तो जैसा कि हमने सर से बातचीत की, उन्होंने बताया कि क्या कुछ ये है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, और कई शहरों से जो है यात्रा निकल चुके हैं, और आज जो है दुर्ग जिले में आया, इसका काफ़ी जो है भव्य स्वागत किया गया। और मेनली जो है इस कार्यक्रम का, इस यात्रा का जो है उद्देश्य यही है कि आदिवासी गेम्स यानी कि आदिवासी कल्चर जो कहीं ना कहीं छूट जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाए, और यही सारी चीज़ें इसका उद्देश्य था। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।